की आपल्याकडं उत्तर प्रदेशचे भगवादारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथजींची सभा या ठिकाणी सांगता करण्यासाठी आपल्याकडं आम्ही देत आहोत। खरं तर फार आनंद झाला की माझ्या युवक त्याच पद्धतीनं माझ्या सर्व लाडक्या बहिणींना ज्या वेळेला जाईल त्यावेळेला म्हणत होते आपल्याकडे योगीजींना आणता येते आणि खऱ्या अर्थानं आपली इच्छा या ठिकाणी ईश्वरानं पूर्ण केली असं म्हणायला काय हरकत नाही। आज आपण हे जर समोरच्या उमेदवाराकडे पाहिलं, पक्ष अशा ठिकाणीच अशा पद्धतीच्या सभा देत असतो की ज्या ठिकाणी या नेते मंडळींचा वेळ वाया जाणार नाही। कराड उत्तर विधानसभेमध्ये या ठिकाणी जनतेनं इलेक्शन हातामध्ये घेतलेलं आहे हे वर पार्टीकडं समजलं होतं आणि त्याच पद्धतीनं या ठिकाणी तुतारीवाल्यांना सुद्धा समजलं की या ठिकाणी वेळ देऊन काय उपयोग नाही आणि पवार साहेबांना इकडे पाठवणं योग्य नाही, त्यांचा वेळ वाया जाईल। त्यामुळे परवाच्या रहमतपूरच्या सभेला त्यांचे साहेब त्या ठिकाणी आले नाहीत। तिथंच आपण समजून जायचं की या कराड उत्तरचा निकाल काय आहे। कुठंतरी ते त्या सभेमध्ये म्हटले की यावेळेला मला फुलटॉस आलाय, पण त्यांना अजून माहित नाही या महायुतीनं आणि कराड उत्तरच्या जनतेनं हे इलेक्शन हातामध्ये घेतलंय आणि असा फुलटॉस टाकलाय की बॅट सुद्धा गुल आणि दांड्या पण गुल होणार आहेत। इथनं पुढे खेळ बंद अशी परिस्थिती या ठिकाणी कराड उत्तर विधानसभा मतदारसंघामध्ये आहे। आतंकवाद की अंतिम ताबूत पर कील ठोकने का काम आज मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया है। अब कोई भारत के अंदर आतंकवाद फैलाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। लेकिन कांग्रेस कहती है कि हम फिर से धारा 370 को लाएंगे, यानी आतंकवाद को पनपाएंगे, निर्दोष नागरिकों को मरवाएंगे। कांग्रेस की इस मंशा को सफल नहीं होने देना है। बहनों और भाइयों, कांग्रेस की बांटो और फूट डालो राज करो की राजनीति को सफल नहीं होने देना है। कांग्रेस की आतंकवाद और नक्सलवाद को बढ़ाने की इस राजनीति को हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। कांग्रेस की भ्रष्टाचार पोषक सरकारों को फिर से आने नहीं देना है। यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए कि आज तो आपने देखा होगा ये महायुति गठबंधन की सरकार अब तो पहले से मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर 4 करोड़ लोगों को एक एक आवास मिला, 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बने, 10 करोड़ लोगों के घर में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का फ्री में कनेक्शन पहुंचा, 12 करोड़ किसान पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा है, 50 करोड़ लोग आयुष्मान भारत में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की फ्री चिकित्सा प्राप्त कर रहे हैं। और मोदी जी ने घोषणा कर दी, आदेश भी कर दिया है कि 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को फ्री में उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, पहली बार हो रहा है जब 80 करोड़ लोग, 80 करोड़ भारतवासी फ्री में राशन प्राप्त कर रहे हैं। ये नया भारत है, सुरक्षा भी दे रहा है, लोक कल्याण और गरीब कल्याणकारी कार्य भी कर रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी हाईवे बन रहे हैं, रेलवे का विस्तार हो रहा है, नए नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, आईआईटी, आईएम, एम्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना भी क्रियान्वित हो रही है। यानी विकास के काम भी है।
तो विरासत का सम्मान भी है। याद करिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थ मोदी जी के नेतृत्व में बने। याद करिए 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी आज भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में स्थापित हो गया है। लगातार देश के अंदर विरासत और विकास का समन्वय, सुरक्षा, समृद्धि और सुशासन के लिए ये महायुति गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो कार्य कर रही है, उसी के प्रति आपको जोड़ने के लिए, आपका आह्वान करने के लिए आज मैं यहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज की इस पावन धरा पर उत्तर प्रदेश की धरती से विशेष निवेदन करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, आप में से कितने लोगों ने अयोध्या में दर्शन किया? श्री राम जन्मभूमि पर रामलला के विराजमान होने के बाद कितने लोगों ने दर्शन किया? अभी कम संख्या है। और मैं धैर्यशील कदम जी से और मनोज दादा घोड़परे जी से कहूंगा कि चुनाव के बाद यहां से एक ट्रेन भर करके लेके आइए अयोध्या में दर्शन कराने के लिए। अयोध्या में लेके दर्शन कराने के लिए लेके आओ। वहां की व्यवस्था बाकी हम देखेंगे, वहां की चिंता नहीं करनी। बहनों और भाइयों, अयोध्या में आएंगे, एक भव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या दिखेगी। एक नई अयोध्या, दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित अयोध्या को आपको देखने को मिलेगा। और अगले वर्ष जनवरी में तो प्रयागराज में महाकुंभ का भी आयोजन है। महाकुंभ में भी मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं। आप प्रयागराज में आइए, गंगा, यमुना, सरस्वती की त्रिवेणी में संगम तट पर स्नान करिए। वहीं से 1.5 घंटे की दूरी पर अयोध्या के दर्शन हो जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि में भी दर्शन होंगे। यह काम कांग्रेस भी कर सकती थी, यह काम कांग्रेस भी कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस के एजेंडे में कभी विरासत का सम्मान नहीं था। कांग्रेस के एजेंडे में कभी बेटी की सुरक्षा नहीं थी, बहनों का सम्मान नहीं था, उनका स्वावलंबन नहीं था, युवाओं का रोजगार नहीं था, अन्नदाता किसानों की खुशहाली उनके एजेंडे का हिस्सा कभी नहीं थी। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि विरासत और विकास का अद्भुत समन्वय हो, सुरक्षा, सुशासन और समृद्धि, इन्हें एक साथ जोड़ करके आगे बढ़ाने का कार्य हो, ये केवल और केवल महायुति गठबंधन कर सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी उसे नेतृत्व दे रहे हैं और उनका मार्गदर्शन जो है। और इसीलिए मेरी आप सबसे विनती है कि भारतीय जनता पार्टी ने से मनोज दादा घोड़परे को अपना उम्मीदवार बनाकर के आपके बीच उतारा है। मनोज दादा इधर आइए। मनोज दादा को आप विजयी बना के भेजेंगे, विजयी बना के भेजेंगे। जहां तक मेरी आवाज जा रही, दोनों हाथ उठा करके बोलो, जहां तक आवाज जा रही है मेरी, सभी लोग विजयी बना के भेजेंगे। आपका आशीर्वाद मिलेगा। कमल चुनाव चिन्ह पर इन्हें भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।